नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। देखते हैं खबरें विस्तार से। विरोध प्रदर्शन को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता व पुलिस के बीच झड़प। सिलीगुड़ी के घोषपुकुर मोड़ पर पुलिस और आंदोलनकारी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच झड़प हो गई। राहुल गांधी के सांसद पद रद्द करने के खिलाफ युवा कांग्रेस के विरोध कार्यक्रम पर तनाव के बीच भारी हाथापाई हुई। इससे परिस्थिति तनावपूर्ण हो गई है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल पहुंची। पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच उस समय झड़प शुरू हो गई जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाना चाहते थे। हालांकि बाद में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। त्रिशक्ति सैपर्स और बीआरओ ने भारी बर्फबारी से 1400 पर्यटकों को सुरक्षित बचाया। सिलीगुड़ी के सिक्किम में हर साल अत्यधिक भारी हिमपात होता है। हालांकि इस साल बर्फबारी का पर्यटन अजीबोगरीब रहा, क्योंकि राज्य में देर से लेकिन केंद्रित बर्फबारी हुई है। भयावह ऊंचाई और ठंड के तापमान का मुकाबला करते हुए 14,000 से 18,000 फीट तक ऊंचाई पर तैनात सेना के सैपर लगाकर बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। 11 और 15 मार्च को पूर्वी सिक्किम में त्रिशक्ति कोर द्वारा एक ऑपरेशन के तहत बड़े बचाव अभियान चलाए, जिसमें अचानक बर्फ गिरने के कारण फंसे 1400 पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया। चल रहे ऑपरेशन के हिस्से के रूप में त्रिशक्ति सैपर्स बर्फ हटाने के कठिन कार्य को अंजाम देते हैं। बर्फ के भारी जमाव के कारण प्रमुख शहरों, गांव और आगे के क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़कों और संचार लाइन अवरोध हो जाती है और भारतीय सेना सर्दियों के दौरान संपर्क सुनिश्चित करने के लिए इन महत्वपूर्ण सड़कों को खुला रखने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रही है। एक्चुअली हम लोग रांची झारखंड से हैं और हम लोग गैंगटॉक घूमने आए थे और हम लोग कल थेंगू लेक घूमने गए थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से हम लोग फंस गए। हमारी गाड़ी स्किड हो रही थी और हम लोग शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक फंसे हुए थे। फिर इंडियन आर्मी की गाड़ियाँ आई, उन्होंने हमें रेस्क्यू किया और हमें ये 17 माइल कैंप में लाके रखा गया और यहाँ पे हमें सब सुविधाएं दी गई। यहाँ पे हमें गर्म पानी, बेड, कंबल, खाना और बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ हमें यहाँ रात बिताने दिया गया। फिर मॉर्निंग में भी हमें ब्रेकफास्ट दिया गया, चाय दिया गया और अभी तक बर्फ पिघल रही है। अब रोड क्लियर कर रहे हैं आर्मी वाले, तब तक हम लोग यहीं पे। किसानों को आधुनिक खेती और पशुपालन के मुख्य उद्देश्य से दार्जिलिंग फुल बाजार ब्लॉक के विभिन्न स्थानों से चयनित 11 किसानों को जुताई और घास काटने की मशीन की 50% पर्याप्तता के साथ वितरित किया गया। जीटीए के कृषि विभाग द्वारा अनुभाग कृषि अधिकारी के उपस्थित में छूट के साथ अविनाश भगदास व कृषि विभाग के कार्यपालक सदस्य सतीश पोखरियाल ने कहा कि ज्ञात हो कि उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री उपलब्ध करा दी गई है और छूट मिलने से ही किसानों को कुछ हद तक राहत मिली है। नमस्कार, आज बिजनबारी ब्लक अंतर्गत यस एग्रिकल्चर फार्ममा कृषकहरूलाई यो सिधा भन्दाखेरि हाम्रो बस्तीवाले भाषामा भन्नु चाहिँ पहिला जुन गोरु जोतेर खेत जोतिन्थ्यो, बारी जोतिन्थ्यो, त्यो अनुसारले पहिला अहिले चाहिँ मेसिन आएको छ। त्यो पनि सरकारले 40,000 रुपियाँ सब्सिडी दिएको छ। एउटा मेसिनमा एउटा मान्छेले 40,000 सब्सिडी पाउनु भनेको सानो कुरो होइन। अनि सँगैमा यो चाप कटर, घाँस काट्ने मेसिन है, जुन पनि आज गाउँघरतिर अलिक नयाँ तरिकाले गाईबस्तु पालिन्छ है। एक भारी घाँस ल्याएर काटेर 3-4 माउ गाईलाई घाँस दिन सकिन्छ है। घाँस पनि सम्पूर्ण राम्रो खाने सुविस्ता। त्यस कारणले गर्दा सरकारले पुरा सहुलियत दिइरहेछ। यो सहुलियत थापेर गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनी कृषक वर्गले आफ्नो कृषक खेतीबारी अझ राम्रोसँगले गरून् भन्ने सरकारको जुन उद्देश्य र लक्ष्य छ बङ्गाल सरकारको, त्यसमा जिटिए मार्फत हामीले प्रत्येक ठाउँ वितरण गरिरहेछौँ र आज बिजनबारीमा नि यो वितरण भइरहेछ। राहुल गांधी का सांसद पद खारिज होने पर कांग्रेस ने ट्रेन रोककर जताया विरोध। उत्तर दिनाजपुर में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के संसदीय पद खारिज करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दिन कांग्रेस ने राहुल गांधी के संसदीय पद की अस्वीकृति के कारण भाजपा पर साजिश का आरोप लगाते हुए रायगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी और आधे घंटे से अधिक समय तक ट्रेन रुकी रही। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित सेनगुप्त ने किया। ट्रेन को रोके जाने से यात्री को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया गया है कि अगर राहुल गांधी का सांसद पद वापस नहीं किया तो भविष्य में राष्ट्रीय कांग्रेस एक बड़े आंदोलन में भाग लेंगी। বলছি আজকে আপনারা কি করছেন স্টেশনে? গতকাল একটা আমার পার্লামেন্টে দেখলাম অনৈতিকভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে
আজকে ইলেক্টেড নির্বাচিত প্রতিনিধি সাংসদ আমাদের কংগ্রেসের প্রিয় নেতা রাহুল গান্ধীর সদস্যপদ খারিজ করে দিয়েছে মোদী সরকার। তারই বিরুদ্ধে গতকাল থেকে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন চলছে সারা দেশ জুড়ে। আমরা সেই মতো গতকাল আন্দোলন করেছিলাম। আজকে আমাদের সর্বত্র রেল লোক আন্দোলন। আজকে আমাদের জেলায় 4টি জায়গায় রেল লোক হচ্ছে, আমাদের রায়গঞ্জে হচ্ছে, ডালখোলা হয়েছে, কানকিতে হচ্ছে, ইসলামপুর হচ্ছে। রেল লোকের মাধ্যমে আমাদের অন্যায়ভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে যে মোদী সরকার যে জঘন্য কাজ করলেন, স্বৈরতন্ত্র কাজ করলেন, হিটলারি কায়দা কাজ করলেন, তারই বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেস রাস্তা নেমেছে। তাই কেন না সাধারণ মানুষ রাস্তা নেমেছে, কেন এই জিনিস চলতে পারে না। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 4 नवंबर से दार्जिलिंग जिला अस्पताल में एक निःशुल्क सीटी स्कैन यूनिट खोली गई है, जहां लोग आकर निःशुल्क सीटी स्कैन करा सकते हैं। जानकारी उपलब्ध है कि दार्जिलिंग के निजी नर्सिंग होम में मरीज भर्ती कर सकते हैं। यहाँ तक आकर फ्री में सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। हिंदी में। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम आशीष साहू। मैं अभी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो सीटी स्कैन यूनिट हुआ है उसका मैं अभी इंचार्ज हूँ। तो आप पूरा दार्जिलिंग वासी को यही बोलना है कि हमारा 4 नवंबर से हमारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन यूनिट चालू हो गया है। तो इसके लिए कांटेक्ट क्या करना चाहिए? इसलिए कांटेक्ट हम मेरा आप लोगों का चैनल पे ही पूरा दिया हुआ है। ये है हम लोगों का पूरा कांटेक्ट, यही है। 24/7 आवर का हम लोगों का सर्विस है। ठीक है, सुनिए ना, मीन्स पेशेंट कितने दिन आगे आपको ये रजिस्टर करना पड़ेगा क्या? हम लोग का सेम डे में टेस्ट हो जाए। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Damro, internationally trusted furniture. नागालैंड स्टेट DA 200 गोल्ड मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारेन्टीड पुरस्कार। टिकटको मूल्य 200 रुपैयाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Urgently required 100 male PSBD security guard for United Security Group, Dubai. Salary 65,000 INR. Eligibility: height 5 feet 7 inches. Age 21 to 36 years. Qualification: 12 pass. Good in communication skill with computer knowledge. Fresher can apply. Free accommodation, medical and transport. Interview on the 28th of March 2023, Tuesday, at Hotel Royal Sarovar, 3rd Mile, Sevok Road, Siliguri. Contact for more details. Future Vision Consultancy, Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, 1st floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी।
कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी? एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। एसके ऑडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूज को साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर लटरीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सामुदायिक भवन का शिलान्यास। मालदा में 12 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया। आज मालदा जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष व विधायक अब्दुल रहीम बख्शी ने मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र के कालीगंज के MPLADS फंड से लगभग 12 लाख रुपए आवंटित कर सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में इलाके के बीडीओ व मुखिया सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। আমরা আজকে খেমপুর অঞ্চলে কালীগঞ্জে আছি। এখানে এমপিএলএর ফান্ড থেকে কমিউনিটি হলের একটা শিলান্যাস করা হলো। আমাদের সাথে আমাদের বিডিও সাহেব আছেন, আমাদের সহযোগী ম্যাডাম আছেন, সরনারা এসছি। এরকম 6টা মালদা জেলায় সব জায়গায় এই কমিউনিটি হল হবে। আজকে একটা শিলান্যাস হয়েছে। বিডিও সাহেব যেটা আমাকে বললেন যে 1 মাসের মধ্যে এই কমিউনিটি হল কমপ্লিট হয়ে যাবে। খুবই ভালো লাগছে। কত টাকা বরাদ্দ? প্রায় 12 লক্ষ টাকার মতো বরাদ্দ আছে। সবচাইতে যেটা ভালো লাগছে যে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া समस्त संप्रदाय। राहुल गांधी के सांसद पद रद्द करने के विरोध में कांग्रेस ने किया सड़क जाम। कुछ बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के सांसद पद रद्द करने के विरोध में आज कुछ बिहार अस्पताल मोड़ सड़क जाम कर दिया। जाम के चलते पूरे इलाके में भीषण जाम लग गई। रविवार दोपहर करीब 2 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता ने इस सड़क को जाम करना शुरू कर दिया। यह सड़क जाम करीब 30 मिनट तक चली। जाम के कारण इलाके में भारी जाम लग गया। इन झटके से राष्ट्रीय कांग्रेस के खेमे में व्यावहारिक रूप से उथल पुथल मच गई। मालूम हो कि कांग्रेस इसका जोरदार प्रतिवाद शुरू करने जा रही है। আজকে আমাদের এটা পথ অবরোধ হচ্ছে কারণ আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের সর্বভারতীয় নেতা এবং প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হবে। যেভাবে একটা কোর্টের রায়ের মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদী সরকার অতি সক্রিয়তা দেখিয়ে তার সাংসদ পদ খারিজ করে দিয়েছে। আজকে এটা আমরা মনে করি যে গণতন্ত্রের পক্ষে খুবই খারাপ দিন। কারণ একজন ব্যক্তিগতভাবে সাংসদ হিসেবে তিনি যে প্রশ্নগুলো করেছিলেন মোদীজিকে। अखिल भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सांसद पद को रद्द करने के विरोध लेकर दार्जिलिंग जिला कांग्रेस ने सिलीगुड़ी के हाशमी चौक पर धरना दिया। शनिवार को दोपहर करीब 12:30 बजे दार्जिलिंग जिले के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता के हाशमी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर धरना दिया। आज আমরা দীর্ঘদিন থেকে দেখছি ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস দেশের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার একটা চক্রান্ত স্বৈরতন্ত্রী বিজেপি সরকার প্রতিনিয়ত করছে। কোনো সময় কে হেনস্থা করছে সোনিয়া গান্ধীকে, কোনো সময় হেনস্থা করছে রাহুল গান্ধীকে, আমরা কোনো সময় হেনস্থা করছে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে এবং সারা ভারতবর্ষব্যাপী বিরোধী রাজনৈতিক দলের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার জন্য এই সরকারি বিজেপি সরকার চেষ্টা করছে। গত কয়েকদিন আগে থেকেই রাহুল গান্ধীর সদস্যপদ বাতিল করার কারণটা ওরা বিজেপি সংসদ ভবনে সোচ্চার হয়েছিল। রাহুলের অপরাধটা কি? রাহুল বিদেশে যে বলেছে যে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র বিপন্ন। सड़क मरम्मत की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का आह्वान। मालदा में पंचायत चुनाव के प्रभाव बढ़ते ही चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया गया। पंचायत चुनाव के बहिष्कार का आह्वान मालदा में बामन गोला प्रखंड के ग्रामीण ने किया। गौरतलब है कि कई मतदानों के बाद भी इलाके की सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। इसलिए आगामी पंचायत चुनाव से पहले स्थानीय निवासियों ने सड़क के विभिन्न स्थानों पर पोस्टर लगाकर मतदान बहिष्कार का आह्वान किया। ज्ञात हो कि सियालडांगा मोड़ तक 2 किलोमीटर लंबी सड़क जर्जर हालत में पड़ा है। उन्हें मानसून में परेशानी का सामना करना पड़ता है। टोटो से एम्बुलेंस कोई भी वाहन इलाके में प्रवेश नहीं करता। इसलिए उन्होंने मतदान की घोषणा से पहले वोट बहिष्कार का आह्वान किया।
করা হচ্ছে। আমাদের রাস্তা বিগত দিন ধরে রাস্তা আমাদের হচ্ছে না। পিরলতলা ঘাট হইতে এবং শিয়ালডাঙ্গা মোড় এটা দুটো বুথে পড়ে এবং কন্যাডিঘি, বাহিরপুর, ফরিদপুর, ফিচাডাঙ্গা, বেলডাঙ্গা এই দুটো বুথ আমাদের এক জায়গায় মিলে আমরা ভোটের বয়কট ডাক দিয়েছি। এই দুটো বুথ এইখানে এবং রাস্তাঘাট তো এমন আপনারাও দেখলেন, দেখে আপনারা কতদূর কী করছেন আপনাদের উপর, আপনি তো সাংবাদিক, আপনি সেটা বলবেন, আপনি তো নিজে গেলেন, এটা জনগণেরও বলার কিছু নেই, আপনি নিজে বাস্তব চোখে আপনি দেখলেন। রাস্তা হয়নি, তৃণমূল অঞ্চলে সীমিত টাকা ঢুকছে, এই যে টুকটাক মানে হচ্ছে, অন্য অন্য বুথে কাজ হচ্ছে, আমাদের বুথে কাজ হয়নি। हैदरपाड़ा से गिरफ्तार 2 बांग्लादेशियों को अदालत में पेश। सिलीगुड़ी के हैदरपाड़ा इलाके से गिरफ्तार 2 बांग्लादेशियों को रविवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। इन दोनों को भक्तिनगर थाने की पुलिस ने देर शाम भक्तिनगर थाने के पायल सिनेमा ट्रैफिक मोड़ के पास से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनके नाम है रतन मंडल और मानिक मंडल, जिनका घर पुराना बाजार मादरीपुर थाना ढाका बांग्लादेश है। ये दोनों आपस में भाई है। ये सिलीगुड़ी के हैदरपाड़ा इलाके के पिछले 6 माह के किराया घर पर रह रहे हैं। पुलिस के पूछने पर वे कोई अवैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। विशेष धारा के तहत मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है कि दोनों रविवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। गन्ने का जूस मालदा वासी को दे रही है गर्मी से राहत। मालदा में चैत का महीना आते ही गर्मी बढ़ जाती है। इस मौसम में घर से बाहर जाते ही प्यास से गला सूख जाता है। फलस्वरूप शारीरिक को दुरुस्त रखने के लिए गन्ने का रस की मांग होने लगती है। मानीचक के लोगों के साथ साथ अलग अलग हिस्सों में भी लोगों का रुझान इस ओर बढ़ रहा है। मालदा में गन्ने का जूस की काफ़ी मांग है। एक छोटे गिलास 15 रुपये और बड़े गिलास 20 रुपये की दर से गन्ने का रस बिक रहे हैं। एक गिलास गन्ने का रस पीने के बाद मन तृप्त हो जाता है। लोग भी बेझिझक किफायती जूस पीकर मुंह का स्वाद बढ़ाने के साथ ही चाव से अपने प्यास बुझा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।